आज वो 28 तारीख का दिन है, जो भी जींद में मतदान का दिन है और हरियाणा की तस्वीर बदलेगा और उपचुनाव जो हैं। बूथ का निरीक्षण करने पर क्या सभी बूथ को जहाँ जहाँ भी संभवतः पहुँचा जा रहा है वहाँ जा रहे हैं। कोई दिक्कत चाहे मशीन में हो, चाहे लोगों को फेस हो रही हो, चाहे खड़े होने में हो, कोई परेशानी ना आ रही हो, सबसे पूछ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन से निरंतर संपर्क में है। सकारात्मक सोच से विकास के पथ पर इस जींद को चलाने के लिए, विकास की पटड़ी पर इस जींद की रेल को आगे बढ़ाने के लिए जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से लोग वोट डालें, एक एक वोट डले और जींद को एक नया भविष्य, हरियाणा प्रदेश के लिए राजनीति में एक नई क्रांति का जन्म हो। मैं ऐसा कल कुछ पैसे बांटने की सूचनाएं, कल कांग्रेस के लोगों की एक पैसे की खेप पकड़ी गई, जिसमें कांग्रेस के नेता भी पकड़े गए और रात को आदरणीय रणदीप सुरजेवाला जी 3 या 4 बजे तक भी गांवों का दौरा करते रहे। 20-25 गाड़ियों का काफिला और बैड एलिमेंट्स को साथ लेकर के और अपनी गाड़ी में कैश लेकर के घूमते रहे। मैं एसपी से बात करता रहा था, एसपी साहब ने कोई खासा कार्रवाई नहीं करी, ये नजर आता है। मगर लोग इनकी राजनीतिक सोच को समझ चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ बदलाव के लिए, सकारात्मक राजनीति के लिए, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की राजनीति नहीं, बल्कि प्रोग्रेस की राजनीति, एजुकेशन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जींद के भविष्य के लिए वोट आए। किसी पड़ोस के जिले से एक अखबार को छपवा करके दुष्प्रचार करने की तो बहुत ही निंदनीय बात है कि किस प्रकार की न्यूनतम स्तर राजनीति का हो गया है और आप मीडिया के लोगों की साख को गिराने का भी प्रयास हो रहा है। मैं मानता हूं कि आप, क्योंकि चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी के, आप भी जागरूकता से इसका विरोध करें। आज जबकि मतदान चल रहा है तो कितने आश्वस्त हैं आप? बिल्कुल आश्वस्त हैं। 20,000 से अधिक वोटों से, लोगों के आशीर्वाद से जींद की जनता के लिए, फॉर जींद ये चुनाव हम जीत करके आएंगे। ना केवल जींद बल्कि आने वाले समय में इसी जनता का आशीर्वाद हमें हरियाणा प्रदेश की लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में भी निश्चित होगा। दिग्विजय चौटाला मतदान करके गए हैं। उन्होंने कांग्रेस पर और बीजेपी पे आरोप लगाए हैं रुपए बांटने के लिए और कहा कि हम भारी मतों से जीतेंगे। और आप यहाँ देख रहे हैं कि भारी सुरक्षा इंतजाम हैं, प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था है और ईवीएम मशीन की व्यवस्था है।